हेलो बच्चों। तो मजबूरी एक बार फिर हमें इसी प्लेटफॉर्म पर ले आई आज। अब तक एक अच्छी तरह से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ये कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, हम फिर से इस प्लेटफॉर्म पर हैं। और आप लोगों ने शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, तो ध्यान दें कि आपकी जो प्रैक्टिकल डेट शीट है वो आ चुकी है। That is from 1st of Jan to 8th of February। मीन्स आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं वो हर साल की तरह सेम टाइम पर हो रहे हैं, 1 जनवरी से लेके 8 फरवरी के बीच। तो शायद जुनून बढ़ जाना चाहिए, और जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं आगे, आप लोग भी पीछे के सिलेबस को रिवाइज इस तरह से कर लें कि दोबारा डिस्कशन की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कॉल करें और पूछें, क्योंकि आने वाले समय में आपके पास समय बहुत कम बचेगा और सिलेबस लेंदी है, करना पड़ेगा, इसी प्लेटफॉर्म पे करना पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था फैराडे एक्सपेरिमेंट, जिनमें से 2 एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए। शॉर्ट में मैं अभी दोबारा डिस्कस करूंगा। फ्लक्स क्या पढ़ा था बेटा हमने? फ्लक्स इज B.A, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है अपना फ्लक्स। इसकी यूनिट हमने पढ़ी थी वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो आज अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं फिर से फैराडे एक्सपेरिमेंट्स की, जो कि 3 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे। Faraday's experiment। एक्सपेरिमेंट्स देखो बेटा, इस चैप्टर में बहुत सारा लॉजिकल चैप्टर है। दिस इज नॉट ए क्रैम्पिंग चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है। लेकिन एक बार अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी है, काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को इसमें, अगर आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे टॉपिक के ऊपर। फैराडे ने, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया और जिससे उन्होंने फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट के बीच का रिलेशन फाइंड आउट किया। जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ इस तरह से था कि उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया कॉइल और बार मैग्नेट के बीच। पहला एक्सपेरिमेंट था कॉइल और बार मैग्नेट के बीच, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया है आपसे, कि अगर ये एक कॉइल है, इस कॉइल के पास एक बार मैग्नेट आ रही है, मीन्स ए बार मैग्नेट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द कॉइल, लेट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एज सच। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये बार मैग्नेट इस कॉइल की तरफ अप्रोच कर रही है, आ रही है। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इससे फ्लक्स निकलेगा, यानी फील्ड लाइंस निकलेंगी। कुछ इस तरह से, जैसे जैसे इसकी तरफ अप्रोच करेगी ये फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी, फील्ड लाइंस इससे पास होंगी। एज द बार मैग्नेट अप्रोच टुवर्ड्स दिस कॉइल, दीज फील्ड लाइंस क्रॉसेस या passes through the coil। और जैसे जैसे इस कॉइल से पास होंगी तो एक इसके अंदर एक करंट जनरेट होगी, एक ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। नंबर 2, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ तो इन करंट भी इंड्यूस होगी।
हुआ कैसे, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि जैसे जैसे करंट मैग्नेट इसके साथ आई, ये फील्ड लाइंस इसकी तरफ बढ़ती चली जा रही है। पहले तो 2 और 3 थी, फिर ज़्यादा हुई, फिर और ज़्यादा हुई, क्योंकि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है। इस कारण से क्या हुआ कि जैसे जैसे बार मैग्नेट कॉइल की तरफ बढ़ा, जैसे जैसे बार मैग्नेट कॉइल की तरफ अप्रोच कर रहा है, इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस, इससे निकलने वाला फ्लक्स इसके तरफ लगातार चेंज होता चलेगा, कम से ज़्यादा की तरफ, यानी फ्लक्स लगातार इंक्रीज होता चलेगा, जिस कारण से इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगी। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था फैराडे का। दोनों ही तरह से उन्होंने करके देखा। एक बार देखा कि पोल जा रहा है, पोल नॉर्थ पोल आ रहा है। फिर उन्होंने देखा कि जब ये मैग्नेट चल रही है तो इसके कुछ पाथ हो रहे हैं। जैसे सेकंड कंडीशन कुछ इस तरह की आई, जब इस कॉइल के बीच में है वो मैग्नेट, उस समय पर हम देखते हैं कि फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड देयर इज नो करंट इन द कॉइल। बहुत थोड़े समय के लिए इसके अंदर कॉइल नहीं है, करंट नहीं है। लेकिन जब ये मैग्नेट दूर जा रहा है कॉइल से, इस कॉइल से ये मैग्नेट दूर की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो भी इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रही है, तो भी इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रही है, क्योंकि अगेन फ्लक्स चेंजेस। कैसे चेंज हो रहा है, पहले ज्यादा था फिर कम होता चल रहा है, क्योंकि मैग्नेट दूर हो रही है तो फ्लक्स कम होता चल रहा है। इस केस में फ्लक्स ज्यादा होता चल रहा था, यहां पर कुछ भी नहीं, यहां पर फिर से चेंज आ रहा था। तो कुल मिलाकर ये क्लियर हुआ कि जब कोई मैग्नेट या मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल के लिंक में आता है या क्लोज्ड लूप के लिंक में आता है, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। और वो इंड्यूस कब होता है, उसके लिए यहां से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि जब तक चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है, तो जब तक चेंज हो रहा है फ्लक्स में, तब तक तो इंड्यूस होगा ईएमएफ। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में फैराडे साहब ने क्या किया कि मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया और कॉइल को मूव कराया। सेकंड एक्सपेरिमेंट इज अगेन कॉइल एंड बार मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। बार मैग्नेट एक्सपेरिमेंट, बट इस केस में क्या हुआ, इस केस में कॉइल एट रेस्ट, सॉरी मैग्नेट एट रेस्ट एंड कॉइल इज मूविंग। यानी बार मैग्नेट तो इस कंडीशन में हमने रेस्ट पे रखा और कॉइल को लगातार मूव कराया गया। अब क्या होता है कि मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, और एक कॉइल अप्रोच कर रहा है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये कॉइल है। इस कॉइल को मैंने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया एंड दिस कॉइल इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स दिस बार मैग्नेट। अगर ये कॉइल बार मैग्नेट की तरफ अप्रोच कर रहा है तो नॉर्थ पोल है यहाँ पर, इससे निकलने वाला फ्लक्स धीरे धीरे करके इंक्रीज होता चलेगा इस कॉइल के लिए, और जब तक ये इंक्रीज होता चलेगा यानी चेंज आ रहा है, तो इसके अंदर भी एक करंट इंड्यूस होगी, यहाँ पर भी एक करंट इंड्यूस हुई। तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा कि चाहे बार मैग्नेट का मोशन हुआ या ये हुआ, दोनों ही कंडीशंस में करंट इंड्यूस हुई। जब फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, जब ये फ्लक्स जो कि इस कॉइल के साथ लिंक कर रहा है ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट भी इंड्यूस्ड हुई।
अब हम बात करते हैं फैराडे के थर्ड एक्सपेरिमेंट की, जिसको मैं कह सकता हूं कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने एक कॉइल लिया और उसको उसी आर्मेचर पे या उसी आर्म के ऊपर सेकेंड कॉइल को भी उन्होंने वाउंड कर दिया। फिर देखा कि अगर मैं एक में चेंज करता हूं फ्लक्स का तो दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक आर्मेचर लेकर एक कॉइल तो ये लिया, ये एक कॉइल लिया, इस कॉइल के साथ एक रियोस्टेट लगाया और बीच में एक लगा दिया की। ये की है, ये रियोस्टेट है एंड दिस इज अ सेल या बैटरी। ये एक कॉइल हो गई जिसमें करंट फ्लो करेगी कुछ इस तरह से, एंड देन दिस वन। सेम आर्मेचर पर मैंने एक सेकंड कॉइल वाउंड कर दी, क्लोज लूप, कुछ इस तरह से लिया और इसके साथ लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। अब हमने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट में? हम देखते हैं कि उन्होंने एक कॉइल लिया, कॉइल ए, दिस इज अ कॉइल बी, और इसके अंदर करंट फ्लो कराया गया। जब हमने स्विच को ऑन किया फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ध्यान देना, एट द इंस्टेंट ऑफ ऑन, एट द इंस्टेंट ऑफ स्विच ऑन, जब जिस घड़ी, जिस समय, जिस पल मैंने ये स्विच को ऑन किया, यहां पर सडनली फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए करंट जनरेट हुई या ईएमएफ जनरेट हुआ, जिसके कारण इसके अंदर करंट फ्लो किया। लेकिन अगर इसके अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो करती रही, सेकंड पॉइंट क्या? सेकंड पॉइंट है इफ कांस्टेंट करंट flows through the coil A, अगर कॉइल ए के साथ कांस्टेंट करंट फ्लो करती है तो हम देख रहे हैं इसके अंदर कोई भी ईएमएफ नहीं इंड्यूस हो रहा, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा, देन नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या आता है कि जैसे ही मैं स्विच ऑफ करता हूं तो एट द इंस्टेंट ऑफ स्विच ऑफ अगेन ए स्मॉल डिफ्लेक्शन या करंट जनरेट्स, करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी। एट द इंस्टेंट ऑफ स्विच ऑफ is deflection and EMF induced in coil B। तो कॉइल बी के अंदर एक EMF इंड्यूस्ड होता है। दोनों ही टाइम पर, जब स्विच ऑन किया तब और जब स्विच ऑफ किया तब इंड्यूस्ड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? तब वहां पर कुछ चेंज हुआ। और चेंज क्या हुआ? कॉइल के अंदर फ्लक्स का करंट का बढ़ना और फ्लक्शन ऑफ सेकेंड में कॉइल के अंदर करंट का घटना। जब कॉइल के अंदर करंट बढ़ी या घटी, उस दौरान क्या हो रहा है? उस दौरान फ्लक्स चेंज हो रहा है। इस चीज को उन्होंने थोड़ा और कंफर्म किया। कैसे किया? कि जब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही थी, यानी सेकेंड वाले पॉइंट पे जा रहा हूं मैं, जब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही थी तो रियोस्टेट की हेल्प से उन्होंने करंट चेंज किया। नाउ फोर्थ पॉइंट लेता हूं मैं कि इफ करंट ऑफ
coil A changes with the rheostat, then अगर मैं रिहोस्टेट के हेल्प से यहां पर करंट चेंज कर रहा हूं तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि कॉइल बी के अंदर करंट इंड्यूस्ड हो गया। देन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ generates in the coil B। कॉइल बी के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ। ये 3 एक्सपेरिमेंट्स फैराडे ने करे और इन 3 एक्सपेरिमेंट्स के हेल्प से उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए जिनको हम कहते हैं फैराडे लॉ। तो बेसिकली ईएमआई का जो चैप्टर है हमारा वो केवल और केवल 2 ही चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 लेंज लॉ, नंबर 2 फैराडे लॉ। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मींस इन 3 एक्सपेरिमेंट की हेल्प से फैराडे साहब ने क्या किया दिया, जो दोनों लॉज दी, 2 लॉज आर फैराडे लॉज। तो वो 2 लॉज जो दी गई वो फैराडे ने इन 3 एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे दी, वो कौन सी थी और उनसे हम क्या अचीव कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं फैराडे लॉ। बेटा पहली चीज तो यहां से आप देख रहे हैं फैराडे ने दी कि व्हेनेवर ए फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंज, जब भी किसी लूप से लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। व्हेनेवर the magnetic flux linked with a closed circuit change and EMF is induced। यह है फैराडे की फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या लॉ दी इन्होंने, whenever the flux linked with a closed loop change and EMF is induced in that loop। मीन्स जिस लूप से लिंक्ड होने वाला फ्लक्स चेंज होता है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है कब तक हुआ, जब तक कि उसके अंदर फ्लक्स चेंज कर रहा है। एंड दिस इंड्यूस्ड EMF takes place only the duration in which flux changes। जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है केवल तब तक ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये हमने हर एक्सपेरिमेंट में देखा। ये थी हमारी फैराडे की फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ, the magnitude of induced EMF is directly proportional
to the rate of change of induced EMF. The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of, sorry, again I write this, rate of change of flux with respect to time. Means EMF is directly proportional to the d phi by dt. Induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux. ये दोनों लॉज जो थी ये दी थी फैराडे ने. फैराडे लॉ बेसिकली बेस्ड थी हमारी जो EMI है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज टोटली डिपेंड ऑन फैराडे लॉ. और फैराडे लॉ कहता है कि द induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux with respect to time. अगर मैं इसके conclusions देखूं, छोटे छोटे से पॉइंट्स देखें, तो कुछ पॉइंट्स इस तरह से हैं कि बेसिकली फ्लक्स क्या होता है. फ्लक्स को हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लक्स होता है B डॉट A. फ्लक्स होता है B A cos थीटा. तो यहां से 3 पॉइंट्स निकल सकते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट्स के. जैसे पहला एक्सपेरिमेंट, इसे नोट कर लीजिए पॉज करके. तो पहला एक्सपेरिमेंट में हम लोग कह रहे हैं, पहली बात कह रहे हैं कि B, अब मैं कहता हूं डी फाई बाई डी टी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया गया. तो या तो हम लोग चेंज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, या चेंज कर सकते हैं हम लोग एरिया को, या चेंज कर सकते हैं उसके ओरिएंटेशन को. तो उस चीज के लिए मैं अब डिस्कस करता हूं. आफ्टर दैट हम लोग अदर चीजें बात करते चलेंगे, लेकिन पहले फैराडे का ये कंक्लूजन्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे. कैसे, देखिए, मान लीजिए कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है. लेट अस कंसिडर दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ कॉइल. In this magnetic field there is a coil, and this B magnetic field change कह दो, या मैं कहता हूं इंक्रीजेज. ये इंक्रीज कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज कर रहा है. अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉइल इसके अंदर है, यानी ये जो लूप इसके अंदर है, इसमें भी कोई ना कोई करंट इंड्यूस्ड होगी. और वो करंट होगी, लेट्स सपोज दिस इज द करंट. डायरेक्शन की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सिर्फ इतनी पढ़ रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगी, या ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण करंट इंड्यूस हो जाएगा. सिमिलरली, ये तो था फर्स्ट पॉइंट मेरा. सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट डिपेंड्स ऑन एरिया. तो अगेन कंसिडर दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इज अ कॉइल इन दिस मैग्नेटिक फील्ड. ये कॉइल है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. अब चेंज मैग्नेटिक फील्ड में नहीं हो रहा, यहां पर B तो कांस्टेंट है, बट चेंज हो रहा है इसका एरिया में. कॉइल का जो एरिया है वो लगातार चेंज हो रहा है. कैसे चेंज हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है या एक्सपेंड कर रहा है, कहीं पर वो सिकुड़ रहा है, कहीं दब गया, कुछ भी हो सकता है, बट एरिया चेंज हो रहा है. चेंज ऑफ एरिया टेक्स प्लेस, एरिया चेंजेस. अगर एरिया चेंज हो रहा है तो भी इसके अंदर करंट इंड्यूस होगी. एरिया बढ़ेगा तो भी करंट इंड्यूस होगी, एरिया घटेगा तो भी करंट इंड्यूस होगी. हो सकता है करंट ये हो सकता है दूसरी डायरेक्शन की, अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं.
उसके लिए हमें लेंज लॉ पढ़ना पड़ेगा। लेंज लॉ के थ्रू हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे। अब थर्ड पॉइंट ले रहा हूं, अगेन आई टेक ए मैग्नेटिक फील्ड एंड ए कॉइल इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल है। देखिए पहले हमने बी कांस्टेंट की, बी को चेंज किया था, अब की बार बी कांस्टेंट है। फिर हमने एरिया चेंज किया, अब की बार एरिया भी कांस्टेंट है। फिर क्या चीज चेंज हो रही है? अब चेंज हो रहा है, मान लीजिए कि इसका कॉइल को एक एक्सिस पर घुमा दिया, मींस कॉइल रोटेट्स, रोटेशन ऑफ कॉइल टेक्स प्लेस। और अगर रोटेशन हो रहा है तो भी इसके अंदर करंट जनरेट होगी। यहां पर हम देख रहे हैं कि करंट अगेन जनरेट हो रही है ड्यू टू द रोटेशन। तीन बात हुई। पहली पॉइंट हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो करंट फ्लो करेगी, यानी करंट इंड्यूस होगी। सेकंड पॉइंट हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया ऑफ दिस कॉइल चेंजेस, चाहे वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, अगेन करंट इंड्यूस करेगी, ईएमएफ इंड्यूस करेगा। थर्ड पॉइंट हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, एरिया हमारा कांस्टेंट है, पर वो जो कॉइल है वो ऐसे करके रोटेट कर रही है। मान लीजिए ये है और ये ऐसे करके अपनी जगह पर रोटेट कर रही है। अगर रोटेशन होगा, रोटेशन मींस ये थीटा चेंज होगा, और थीटा चेंज होगा इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो ये सारी चीजें जो हमने आज पढ़ी, इनसे हम लोग लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कर सकेंगे और डिस्कस करेंगे इसके बाद लेंज लॉ। तो आज अभी इसको पढ़िएगा, फिर बुक से एक रीडिंग कीजिएगा, और ध्यान रहे यही मोड है, इस पे ढंग से पढ़ाई करें। प्रैक्टिकल डेट्स आ चुकी हैं 1 Jan to 8 February। ओके, ऑल द बेस्ट।